अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा हराम रिलेशनशिप कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम पहले लेक्चर और सेकंड लेक्चर इन दोनों को लेके जो भी हमारी कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पहले लेक्चर में मैंने एक चीज़ कही थी कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो आप उस मोहब्बत का इजहार कर सकती हैं, उसको बता सकती हैं, इस चीज़ की इजाज़त है। आप उसको बताएंगी तभी तो मुमकिन है कि उसके दिल में भी आपके लिए वो फीलिंग्स जो हैं वो पैदा हो जाएं। बताने में कोई कबाहत नहीं है, ये चीज़ तो क्लियर है। अब बताना उसको किस तरह से है। आप अपने किसी भी महरम के हाथ उन तक पैगाम पहुंचा सकती हैं, अपने पेरेंट्स के थ्रू भिजवा सकती हैं, अपने किसी बहन भाई के थ्रू भिजवा सकती हैं, अपने किसी दोस्त के थ्रू भिजवा सकती हैं, मैसेज कन्वे करवा सकती हैं कि मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं आपसे निकाह का इरादा रखती हूँ। ये नहीं कहना कि मैं आपसे पसंद करती हूँ, अब आप मुझसे मुलाकातें करना शुरू कर दें या हम फ़जूल की चीज़ें शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना। निकाह का पैगाम भिजवाना है कि मैं आपसे निकाह का इरादा रखती हूँ, मुझे आप पसंद हैं। अगर वो चाहेगा तो वो पैगाम भेज देगा, अगर नहीं तो वो एक अलग चीज़ है। पहली चीज़ आपने ये करनी है कि अपने किसी महरम के हाथ निकाह का पैगाम भिजवा देना है और दूसरा आपने ये करना है कि आपने अल्लाह ताला से उसको मांगना है, अल्लाह ताला से दुआएं करनी हैं कि अल्लाह ताला उसके दिल में भी आपके लिए मोहब्बत डाल दें ताकि वो आपका पैगाम निकाह जो है उसको एक्सेप्ट कर सकें और आप दोनों एक दूसरे के महरम बन सकें। ठीक हो गया। उसके बाद है जी कि नामहरम जो है वो क्लास में होते हैं, हमें ज़रूरत पेश आती है, कोई काम होता है तो हम उनसे बात कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। वो तो हमारे क्लास में एक किस्म के भाई ही होते हैं, तो ठीक है, ज़रूरतन आप बात कर सकती हैं। हमारा दीन इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है, ज़रूरतन आप बात कर सकती हैं। आपको अगर कोई काम है, आप अपना जो लहजा है उसको नरम नहीं रखेंगी, इतना नरम नहीं रखेंगी कि अगले के दिल में कोई ख़राबी पैदा हो। जिस तरीके से हमारा दीन बात करने की इजाज़त देता है कि आपने नामहरम से इस टोन में बात करनी है, उस टोन में रह के आप उनसे बात कर सकती हैं, उनसे जो भी आपको काम है आप उसको डिस्कस कर सकती हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है आपने उनको भाई कह के ही मुखातिब करना है, लेकिन भाई कह देने से वो आपके भाई हो नहीं जाएंगे, वो आपके सिर्फ मुँह भोले भाई होंगे। आपको उनसे पर्दा करना होगा, वो आपके नामहरम ही रहेंगे लेकिन मुँह भोले भाई की हद तक वो आप उनसे काम शाम का जो भी है वो सिलसिला कर सकती हैं। अब ये चीज़ कि आजकल एक और ट्रेंड है नामहरम की दोस्ती का, कि नहीं हम तो सिर्फ दोस्त हैं। ये दोस्ती जो है जिसको हम लड़के और लड़की की दोस्ती का नाम देते हैं, इसको कहते हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप। लानत है ऐसे रिश्ते पे। किसी की गर्लफ्रेंड कहलाना, मैं कहती हूँ, एक औरत के लिए डूब मरने का मुकाम है। कैसे कर लेती हैं आप ऐसा कि किसी मर्द को मर्द जो हैं वो अपनी महफ़िलों में बैठ के फिर तज़किरा करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे। तो आप लोग कैसे ये चीज़ गवारा कर लेती हैं? इस चीज़ का कॉन्सेप्ट हमारे दीन में नहीं है। नामहरम से दोस्ती की तो इजाज़त ही नहीं है, बेशक किसी भी वे में वो दोस्ती हो। हाँ, दोस्ती आप कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ हमारा लहजा जो है वो बड़ा नरम होता है, एक अलग ही लहजा होता है, एक अलग ही टोन होती है। तो वो टोन तो हम नामहरम के साथ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। तो जब वो टोन ही नहीं इस्तेमाल कर सकते तो फिर हम कैसे उनको अपना दोस्त कह सकती हैं? खुदारा इन सब चीज़ों से ख़ुद को निकाल लें और ये जो हमने हराम को हलाल बनाने के 100 तरीके अपनाए हुए हैं ना, इन तरीक़ों से बचें। जो हराम है वो हराम ही रहेगा। अब इस पे कहीं मैंने पढ़ा था कि हराम जो है वो आप पे हलाल इसी तरह से हो सकता है कि छुरी पकड़ें और उसकी गर्दन पे चला दें और बस वो हलाल हो जाएगा। यही तरीक़ाकार है या फिर एक निकाह का तरीक़ाकार है। बाकी जो हराम है उसने हराम ही रहना है। तो बहाने शहाने करके हराम को हलाल करने की कोशिश करना छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे भाई जो आपको लगता है कि इनके दिल में अब सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है, उनसे अवॉइड करें, उनका नंबर ब्लॉक कर दें आज ही, ठीक है। ये ना हो कि आपकी वजह से वो गुनाह के रास्ते पे चल पड़े। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और अब आपने क्या करना है, फ़र्स्ट स्टेप ये कि किसी नामहरम से दोस्ती का बिल्कुल नहीं सोचना।
اور اگر کوئی نامحرم آپ اس کو بھائی بنا کے اس سے بات کر رہی ہیں، کام کی حد تک ہیں تو ٹھیک ہے، اس چیز کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کام کی حد تک آپ بات کر سکتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اپنی لیمٹس ہمیشہ یاد ہونی چاہیے، اپنی لیمٹس کبھی بھی کراس نہیں کرنی۔ جب آپ اپنی لیمٹس کراس کریں گے نا تو آپ اپنی قدر خود کھو دیں گے۔ زمانہ جاہلیت میں جیسے عورت کو عزت نہیں دی جاتی تھی نا، تو عورت کو مظلوم سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کی عورت جو ہے وہ اپنی عزت خود گنوا دیتی ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو آپ بہت قیمتی ہیں، آپ اسلام کی شہزادی ہیں، آپ اپنے بابا کا سکون ہیں، ان کا مان ہیں، بھائی کا فخر ہیں، تو آپ نے ہر چیز کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندی ہیں، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندی ہو کے اس کی حدود کو کیسے پار کر سکتی ہیں؟ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، تو ان کے امتی جو ہیں وہ ان کی تعلیمات کے اگینسٹ کیسے جا سکتی ہیں؟ آپ وہ ہیں نا جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ جب ہم جنت میں ہوں تو ہمیں سیدہ عائشہ جو ہیں وہ سینے سے لگائیں، سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ ہمارا ماتھا چومیں۔ جب یہ خواہشات ہیں تو پھر ویسی بنے نا، پھر ان کی پیروی کریں جن کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہیں۔ جہنم کے راستے پہ چل کے جنت نہیں ملتی، یہ چیز سمجھ جائیں آپ۔ اگر یہاں پہ آپ جتنی بھی فضول کی ایکٹرز ہیں جو فضول کا فتنہ پھیلا رہی ہیں، اگر آپ یہاں پہ ان کو فالو کریں گے اور خواہش دل میں رکھیں گے کہ جنت میں سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ کے ساتھ ہوں، تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو پھر یہاں پہ بھی ان کی پیروی کرنی ہوگی، جیسی زندگی انہوں نے گزاری آپ کو بھی ویسے گزارنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ایمان کو بچائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی پرواہ کرنا شروع کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔